Hi, this is Chandan, and you all guys are now watching only one student room. Yes, ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है. आप ही के लिए मतलब स्टूडेंट लोग आप ही के लिए बनाया गया है. आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स. 12th स्टैंडर्ड की एसपी का सब्जेक्ट है क्या ना, इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स या ये देखो, इशू ऑफ शेयर्स कि स्टूडेंट को बहुत दिक्कत ही आता है. सर शेयर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हम सब जानेंगे. ये क्या होता है वो भी जानेंगे, और वो क्या होता है सब जानेंगे. अब ये का मतलब क्या है ना, शेयर क्या होता है वो हम इंट्रोडक्शन क्या लिखा है इसमें. इन चैप्टर 2 वी स्टडीड द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट अ कंपनी कैन यूज टू रेज फंड्स ब्ला 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 ब्ला. ओके, चलो हम अपनी नोट्स में आते हैं. यस, आपका जो इशू ऑफ शेयर्स. सर इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने के पहले हमें क्या जानना पड़ेगा ना, शेयर क्या होता है. अब चैप्टर का नाम क्या है सर. चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर. शेयर का इशू है. जो करेंसी नोट्स इशू होते हैं ना, वैसे इशू मतलब इशू करना. किसका, शेयर का. इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है इशू ऑफ शेयर्स. अब शेयर, सर शेयर्स क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको कि शेयर्स क्या होता है. ये सोचो, ये देखो, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट्स. ओके, ये पेन है मेरे पास, कोई बात नहीं, आपको दिखा के क्या करूँगा मैं पेन. आप टॉपिक पे देखो कि सर शेयर क्या होता है. शेयर क्या होता है जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मेरा नाम चंदन है, तो मुझे बहुत भूख लगा है, ठीक है. जैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है. पिज़्ज़ा खाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है. सर 10 रुपये में पिज़्ज़ा कौन देता है, कोई नहीं देता. तो पिज़्ज़ा खाना है लेकिन मेरे पास है सिर्फ 10 रुपये. अब मैंने नेट में गूगल में सर्च करके देखा, सॉरी और जोमेटो में सर्च करके देखा, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा दिखा रहा था. अच्छा, जो भी है, डोमिनोज़ में सर्च करके देखा, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा दिखा रखा था 100 रुपये का. एक पिज़्ज़ा का रेट क्या है, 100 रुपये प्राइस. लेकिन मेरे पास है ही नहीं 100 रुपये. भाई मैं फिर पिज़्ज़ा कैसे खाऊंगा. पर मुझे भूख लगा है, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, तो मैं पिज़्ज़ा कैसे खाऊंगा, नहीं मिलेगा मुझे. तो मैंने सोचा मेरे पास 10 रुपये है, मुझे चाहिए 100 रुपये. तो एक काम करते हैं ना, मेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, सबको बुला के कॉन्ट्री करेंगे और पिज़्ज़ा लेके आएंगे और पिज़्ज़ा खाएंगे. समझा आपको. तो ऐसे करके फुल मज़े में हमने लेके आया. जैसे मैंने लिख के रखा है, इधर देखो, ए, इधर ए, अरे सॉरी दोस्त, उड़ गया ये. जैसे जो भी है, ये एक हिस्सा है, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, डी का हिस्सा, ई एफ जी ए जो भी है, इधर आजा तू भी. ऐसे करके मैंने 10 हिस्सा बनाया पिज्ज़ा का. 10 लोगों को बुलाया, 10 लोग ने 10 रुपये करके दिया. कितना जमा हुआ हमारे पास, 100 रुपये जमा हुआ. 100 रुपये को लेके हम गए किधर, डोमिनोज़ में. हाँ भाई, सर्च करके देखे थे हम, लेकिन लाने के लिए गए हम डोमिनोज़. अब डोमिनोज़ में जा गए, 100 रुपये का पिज़्ज़ा लिया. पिज़्ज़ा लाने के बाद 100 रुपये का पिज़्ज़ा मतलब एक लोग ने कितना, एक बंदे ने कितना पैसा दिया, 10 रुपये. 10 रुपये दिया, हाँ ये 10 रुपये दिया. फिर आपको कॉन्ट्री करके 10 लोग मिलके 10 रुपये दिया, तो आपके पास आया कितना, 100 रुपये. सर 100 रुपये आए ना, 100 रुपये में एक पिज़्ज़ा खरीद के लाया. तो ये डिवाइड होगा, 10 लोग के पास जाएगा ये पिज़्ज़ा. तो एक आदमी के पीछे कितने का शेयर पड़ेगा भाई, 10 रुपये का शेयर पड़ेगा, मतलब एक ही हिस्सा आएगा. ठीक है. तो एक मिनट सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बस 1 मिनट. ओके, सॉरी टू डिस्टर्बिंग यू. ये आया, अब आया. तो सर हम सब मिल के गए और लेके आए पिज़्ज़ा 100 रुपये का. ठीक है. अब इस 100 रुपये में हक किसको किसको है, 10 आदमी को है.
कौन 10 आदमी? जो 10 रुपये करके कॉन्ट्री किए हैं पिज्ज़ा लेने के लिए, उस 10 आदमी के अंदर हक है। कितना हक है ना? 10 रुपये का हक है। तो सबको एक एक करके मिल गया, ठीक है। तो ये हमने, ये जो मैंने रामायण महाभारत आपको सिखाया, एग्जाम्पल दिया, तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम यही सीखे कि सर हमने जो 10 रुपये करके कॉन्ट्री करके 100 रुपये बनाया, 100 रुपये को बोला जाता है शेयर कैपिटल। 100 रुपये टोटल मनी है। जैसे इधर 10 + 10 + 10 करके हमने डॉट 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 कितना आया? 100 रुपये। 100 रुपये क्या है हमारी? 100 रुपये टोटल मनी है। टोटल मनी को क्या बोला जाता है? इसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। सर आपने तो बोले था हमें शेयर बताएंगे, आपने तो अभी शेयर कैपिटल बता दिया। हाँ दोस्त, रुको ज़रा, सब्र करो। 100 रुपये अपनी शेयर कैपिटल है। 100 रुपये कैसे बना? एक एक करके हिस्सा देख के बना ना, एक एक करके हिस्सा, मतलब 10 + 10 + 10 + 10 करके 100 रुपये बना है अपनी। तो वो 10 रुपये का क्या है? इस 100 रुपये को अगर तुम डिवाइड करोगे, देखोगे इधर 10 रुपीज़ है। कितना है? 10 रुपीज़ है, समझा? तब जाके वो 100 रुपये बना। तो 100 रुपये टोटल अमाउंट है। इस टोटल अमाउंट को बोला जाता है शेयर कैपिटल कॉमर्स की लैंग्वेज में, समझा? बाकी जो हमने 10 रुपीज़ करके कॉन्ट्री किया, 100 रुपये में से मेरे हिस्सा कितना है? 10 रुपये। हिस्सा बोले तो शेयर, समझा? मेरी हिस्सा बोले तो शेयर। इस पिज्ज़ा में मेरी हिस्सा 10 रुपये का है, मतलब एक ही हिस्सा है, समझा? मतलब एक ही शेयर है मेरा। तो 10 रुपये को जो मैंने कॉन्ट्री किया वो मेरा शेयर है, समझा? 100 रुपीज़ मेरी शेयर कैपिटल है। टोटल अमाउंट जो आता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। वो शेयर कैपिटल बांटा कैसे? कितने हिस्सों में बांटा है? वो शेयर कैपिटल कितने हिस्सों में बांटा है? एक एक हिस्से का नाम है शेयर, समझा आपको? और वो शेयर जो खरीदते हैं, मतलब जो कॉन्ट्री करते हैं, जो खरीदने वाला, जो शेयर को होल्ड करने वाला, होल्ड मीन्स जो शेयर को पकड़ने वाला, वो बंदा को बोला जाता है शेयर होल्डर। ये मैंने लिख के रखा है, शेयर होल्डर ABC। ये बंदे कौन है ना? कंपनी की शेयर होल्डर है, समझा? शेयर होल्डर मीन्स पिज्ज़ा की शेयर होल्डर है। ओके, तो आपको आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया आपको, और आपको भी समझ में आया कि मैंने क्या बोला। कि शेयर टोटल अमाउंट जो है वो है शेयर कैपिटल, एक एक हिस्सा क्या है? वो है शेयर, और जो खरीदने वाला है वो है शेयर होल्डर, समझा आपको? ओके, आशा करता हूँ मैं आपको समझ गया। अगर नहीं समझा तो वीडियो को देखो पूछ करके और एक बार देख लो दोस्त, ठीक है। देन आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स ना। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स क्या है ना सर? शेयर को दो ही तरीके से क्लासीफाई जाता है। क्या है ना? इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर्स, दो ही तरीके का शेयर है। अब शेयर कैपिटल देखोगे वो भी दो ही तरीके का आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, यही होता है। और क्या 11th में भी पढ़े हुआ। अदर्स में आता है, अब देखते हैं सर शेयर कैपिटल कितने तरीके की होते हैं। मतलब अदर्स होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होते हैं सर? ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑथोराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व्हिच कैन बी इशूड बाय शेयर्स। अब जैसे मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया, मेरी कंपनी का नाम क्या है ना? XYZ लिमिटेड। ओके, XYZ लिमिटेड मैंने कंपनी स्टार्ट करने के टाइम जो MOA बनाया, MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब मैं बनाया तो मैंने क्या किया सर? मैंने लिख के रखा वहाँ पे मैं फ्यूचर में 100 करोड़ का शेयर्स इशू कर डालेगा। तो सर ये 100 करोड़ क्या है मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए? वो 100 करोड़ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैंने कैसे किया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के मैंने ऑथोराइज किया कंपनी को, सर ये शेयर कैपिटल, ये इतना शेयर्स मैं फ्यूचर में इशू करने वाला। समझा आपको? आशा करता हूँ मैं समझा। ये होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है ना? द मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑथोराइज बाय द MOA मेमोरेंडम एसोसिएशन व्हिच कैन बी इशूड बाय शेयर्स, जो शेयर के थ्रू इशू होगा, वो होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ओके सर। देन सर जैसे आप बोले XYZ अपने कंपनी बना लिया, आपने बोल दिया सर
अब फ्यूचर को प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो? आप फ्यूचर में 100 करोड़ की शेयर इशू करोगे, आपको 100 करोड़ सी रिक्वायर्ड रहेगा, आपको तो सर 200 करोड़ भी रिक्वायर्ड रह सकता है। जी बिल्कुल रह सकता है। तो तब आप पैसा कैसे लाओगे? जी तब भी मैं शेयर इशू करूँगा। कैसे ना सर, मैंने उस टाइम लिखा था मेरी अप्रॉक्सीमेटली MOA में कि सर मुझे 100 करोड़ का चाहिए, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मुझे 100 करोड़ में कुछ भी नहीं होगा, मुझे 200 करोड़ का चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, MOA को अल्ट्रेशन कर देते हैं। MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको ऑल्टर कर दूंगा तो आ जाएगा। आपकी ऑल्टर करके कर दूंगा भाई, कितना? 200 करोड़ चाहिए मुझे। तो कंपनी कैन इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल बाय ऑल्टरिंग दी MOA। MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आशा करता हूँ मैं ये आपको समझा है। ओके देन, तो सर देन आते हैं हम इशूड कैपिटल ना। सर इशूड कैपिटल क्या होता है? बहुत इजी है। इशूड कैपिटल ये होता है कि इशूड कैपिटल मीन्स ए पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। सर ये ऑथोराइज कैपिटल का एक हिस्सा होता है। इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल व्हिच शुड बी ऑफर्ड टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। समझे आपको? मतलब इशूड कैपिटल क्या होता है ना, इशूड कैपिटल मीन्स इट्स ए पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। सर मैंने बोला था 100 करोड़ का मुझे फ्यूचर में 100 करोड़ का शेयर इशू करना है। 100 करोड़ मनी मेरे फ्यूचर में रिक्वायर्ड रहेगा कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। मैंने सोचा, अब 2 साल बाद सोचा सर मुझे अभी 20 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं 100 करोड़ का शेयर इशू करके क्या करूँगा? इतनी फंड का मुझे 20 करोड़ चाहिए तो मैं 20 करोड़ का शेयर इशू करूँगा ना। समझे आपको? तो इस 20 करोड़ को बोलता है इशूड कैपिटल। समझे आपको? मतलब इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ऑथोराइज कैपिटल का ही पार्ट है। ऑथोराइज कैपिटल में से कुछ हिस्सा हमने शेयर के तौर पे इशू किया जो हमारी रिक्वायर्ड है, हमारी मतलब कंपनी का रिक्वायर्ड है। समझे आपको? ये होता है इशूड कैपिटल। सर इशूड कैपिटल मीन्स पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल व्हिच शुड बी ऑफर्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को जो कैपिटल इशू किया जाता है वो होता है इशूड कैपिटल। आशा करता हूँ मैं आपको समझा। ओके देन आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? हम बताते हैं, हम हैं इधर आपको बताने के लिए। सब्सक्राइब कैपिटल होता है कि सर इट्स ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सर सब्सक्राइब कैपिटल, सर आपने बोले 100 करोड़ का इशू किया था आपने, उसमें से सॉरी सर बहुत गलती हो गया हमसे सर, माफ़ कर दो सर। हमने बोले थे 100 करोड़ का ऑथोराइज्ड किया है, मतलब ये अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है सर। उसमें से आपने 20 करोड़ इशू किया, ये आपकी इशूड कैपिटल है सर। आपको 20 करोड़ ही चाहिए तो आपने 20 करोड़ इशू किया सर, आपकी ये इशूड कैपिटल है। ओके सर। देन अपने आप बोल रहे हो सब्सक्राइब कैपिटल। सर अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? आपने जो कैपिटल इशू किया है, किसको? पब्लिक को, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को इशू किया है ना, वो इशूड कैपिटल, उसमें से जो आपने 20 करोड़ का इशू किया है सर। अब आपकी कंपनी उतना भी रेपुटेटेड नहीं है, अभी न्यू आपने कंपनी स्टार्ट किया, तो आपकी कंपनी में ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता कि सर 20 करोड़ मैंने इशू किया तो एप्लीकेशन मेरे को 30 करोड़ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी तो सर 15 करोड़ भी आ सकता है। आपको 20 करोड़ चाहिए लेकिन एप्लीकेशन आ रहा है 15 करोड़ का, आता है ना। हाँ तो सर ये जो 15 करोड़, 20 करोड़ में से जो मैंने 20 करोड़ उसे किया, उसमें से जो 15 करोड़ मेरी सब्सक्राइब हुआ है वो बोला जाता है उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझे आपको? सर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है ना? इट्स ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which has been subscribed or taken by subscriber. Subscriber means investor. समझे आपको सर? सर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है ना? इट्स ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which has been subscribed or taken by subscriber. सब्सक्राइबर मीन्स इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मीन्स जो शेयर खरीदने वाला, शेयर खरीदने वाला मीन्स शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मीन्स वो पिज़्ज़ा खाने वाला, मैं। समझे आपको? वो आपको ऐसे बोला मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब part of issued capital. Sir subscribed capital part of issued capital which has been subscribed or taken by subscriber. समझा? which has been subscribed or taken by subscriber, ये होता है subscribed capital.
देन आता है कॉल्ड अप कैपिटल। सर आप देख रहे थे आपको 20 करोड़ की एक प्रोजेक्ट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आप देख रहे थे कि आपकी कंपनी 5th फ्लोर तक के है। आपने सोचा सर इतनी छोटी कंपनी में क्या होगा, एम्प्लॉय भी बढ़ रहा है, तो एक काम करते हैं हम इसको 10 फ्लोर तक के चढ़ाते हैं। तो आपने ऐसा सोचा 10 करोड़ मतलब 10 फ्लोर तक के चढ़ाते हैं। आपने सोचा सर 20 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन आप 8 फ्लोर तक के चढ़ा दिए कंपनी में, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ ही अभी तक के आपका एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है। तो आपने क्या सोचा, अभी 20 करोड़ का इतना पैसा लेके क्या करूँगा मैं अभी फंड राइज करके। उससे अच्छा एक काम करता हूँ मैं 10 करोड़ उसमें से कॉल्ड करता हूँ। शेयर होल्डर को बोलता है, ए शेयर होल्डर भाई रुक जा, तू एक काम कर, जैसे सोचो एक शेयर के पीछे 10 रुपये करके है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ करके है। हम क्या बोलते हैं, ये शेयर होल्डर भाई रुक जा, तू एक काम कर, 10 रुपये में से ना अभी मुझे 5 ही रुपये दे दो। 5 रुपये मतलब 5 ही रुपये दे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तू 5 रुपये मत दे, इसका मतलब ये कि 5 रुपये, बाकी का जो 5 रुपये है वो हम बुलाएंगे, लेकिन कब, जब हमारी रिक्वायरमेंट होगा। समझा आपको। तो सर इशूड कैपिटल में से जो हिस्सा, सर आपने जो सॉरी सर गलती हो गया सर, सब्सक्राइब कैपिटल में से जो सब्सक्राइब किया था उसमें से आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपने जितना कॉल्ड किया है, पब्लिक से डिमांड किया है, वो कैपिटल को बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। समझा आपको। कॉल्ड अप कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। समझा। कैपिटल हुई शुड बी कॉल्ड बाय द कंपनी एज देयर रिक्वायरमेंट। सीधी लैंग्वेज है। आप बुक्स में देखोगे तो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है, उतना मतलब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ना आपकी ज़रूरी है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए आए हैं, और इधर से नहीं भाई, इधर तक के समझा के जाएंगे। तो सर आपको समझा कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है ना। कैपिटल हुई शुड बी कॉल्ड बाय कंपनी एज देयर रिक्वायरमेंट। जो कैपिटल कंपनी को चाहिए उनके रिक्वायरमेंट के लिए, वो कैपिटल को बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। समझा आपको। देन क्या आता है देखो, पेड अप कैपिटल। उसमें से सर मेरे जैसे शेयर होल्डर, अगर कंजूस वाला एक भी शेयर होल्डर मिल गया, ऐसा नहीं है मैं कंजूस नहीं है, पर बोल रहा है कि ऐसा अगर कोई भी शेयर होल्डर मिल गया, सर अब तो 5 रुपये बुला रहे हैं, लेकिन मैं तो 3 ही रुपये दूंगा, तो 2 रुपये खा जाऊंगा कि मैं बाद में दूंगा, ऐसा सोच लिया आपने। समझा आपको। अब बताते हैं सर पेड अप कैपिटल क्या होता है ना। टोटल अमाउंट ऑफ मनी हुई शुड बी पेड बाय शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप और डिमांडेड। टोटल अमाउंट ऑफ मनी हुई शुड बी पेड बाय शेयर होल्डर। टोटल अमाउंट ऑफ मनी, लाइन को ध्यान से दिमाग में घुसाओ लाइन को। कैसे, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हुई शुड बी पेड बाय कौन ना, शेयर होल्डर। व्हेन, कब, द कंपनी हैज कॉल्ड अप फॉर डिमांड। मतलब जब कंपनी कॉल्ड करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल का, उसमें से कंपनी ने बुलाया 5 रुपये करके, अभी मुझे चाहिए 5 रुपये करके मुझे दो। आप बोले मेरे जैसा कंजूस इन्वेस्टर सर 5 रुपये मांग रहे हैं 10 रुपये बुला के, तो मतलब इनको और भी कम पैसा चाहिए, अभी लेके कुछ और करेगा ही, तो ये काम करते 3 रुपये देते। समझा। वो 3 रुपये को बोला जाता है पेड अप कैपिटल। और जो 5 रुपये में से, कॉल्ड अप कैपिटल में से जो 2 रुपये हमने नहीं दिए, इसको क्या बोला जाता है फिर, इसको बोला जाता है, सिंपल लॉजिक है भाई, अनपेड कैपिटल। जो दिए ही नहीं है वो पेड कैसे होगा, वो होता है अनपेड कैपिटल। समझा आपको। फिर पेड अप कैपिटल क्या होता है ना, वो 3 रुपये जो हमने पेड किए ना सर। टोटल अमाउंट ऑफ मनी हुई शुड बी पेड बाय शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप और डिमांडेड, इसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। समझा आपको। देन आता है इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर चालू होता है हमारी। इशू ऑफ शेयर्स सर क्या होता है सर इशू ऑफ शेयर्स। सर शेयर कितने टाइप का होता है, अभी हमने बोला है आपको, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होता है उनका टोटल मनी को क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी टोटल मनी को क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। अब सर इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं सर।
और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं सर? जो प्रेफरेंस शेयर खरीदते वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। हाँ सर बिल्कुल सर, अब अगर ऐसा लिख के आओगे तो आपको इतना सा गोल मिलेगा, समझा? तो सर इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स एक्चुअली होता क्या है सर? अपने वो देखा है क्या, कौन सा है वेब सीरीज स्कैम 1992 में बोलता है रिस्क है तो इश्क है, क्या बोलता है भूल गया मैं, रिस्क है तो इश्क है या रिस्क से ही इश्क है से बोलते हैं। वो जो बोलते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, वही आता है भाई इक्विटी शेयर होल्डर कैटेगरी, क्योंकि उनको रिस्क लेना पसंद है, समझा? वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर में क्यों सर रिस्क क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि सर इक्विटी शेयर होल्डर जो लोग होते हैं ना, वो लोग कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं कंपनी को बढ़ाने के लिए, उनको ही ओनर बोला जाता है कंपनी को। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ओनर नहीं है, ऐसा नहीं है, पर सर जो रियल ओनर होते हैं ना वो इक्विटी शेयर होल्डर लोग ही होते हैं कंपनी का। वो लोग ही बड़ा अमाउंट कंपनी के साथ देते हैं और वो बड़ा अमाउंट तब तक के वहीं पे रहता है। अगर कंपनी लॉस में आता है तो सर लॉस कौन बियर करेगा? कंपनी का ओनर। ओनर बोले तो कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है सर, ऑब्वियसली नो लॉजिक, इक्विटी शेयर होल्डर ही लॉस बियर करेगा कंपनी का। और अगर कंपनी में प्रॉफिट आता है तो ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है सर। फिर लड्डू कौन खाएगा कंपनी का? ऑब्वियसली नो मैटर इक्विटी शेयर होल्डर, समझा आपको? अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिर क्या होता है? उनको क्या सर लड्डू नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता? मिलता है, उनको ही मिलता है, उनको भी मिलता है। अब सोचिए, हम देते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे मेरी XYZ कंपनी है, इसमें से 100 रुपये की प्रॉफिट हुआ है, इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर को देते हैं 30 रुपये दे देते हैं भाई प्रेफरेंस शेयर को, तू खा ले, ठीक है 30 रुपये, क्योंकि एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ना, उसमें रिस्क कम रहता है। वो लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते थे 10 साल 20 साल 15 साल, और रखने दो भाई, कल जाके अगर कंपनी में कुछ होता है, कल जाके अगर मेरी XYZ कंपनी वाइंडिंग अप के सिचुएशन में आ जाता है, तो पहले पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी को या प्रेफरेंस शेयर को? पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस को, समझा? जो भी आपकी कंपनी का एसेट बेच के जितना भी पैसा आएगा उसमें से जो भी आपका प्रॉफिट है सब कुछ ये करके पहले पैसा लेके जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि उनको रिस्क से रिस्क नहीं है, समझा? तो वो लेके जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और सर बाकी अगर पैसा नहीं रहा तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओनर है, उनको रिस्क से रिस्क है, समझा आपको? हाँ समझ गया। तो सर जैसे मेरी कंपनी में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिक्योर्ड है, उनको तो 30% जाना है, उनको पहले 30% चले जाएगा, और बाकी का जो 70% है ये किसको जाएगा? ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, समझा? ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जैसे रिस्क कम है वैसे प्रॉफिट भी कम है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जैसे रिस्क ज़्यादा है, अब प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अब सोचो, हम आपको एक मस्त एग्जांपल देते हैं। जैसे सोचो आपकी घर पे कोई कौन है रिलेटिव्स आई है, ठीक है? आप क्या बोलते हैं ना, आप रसगुल्ले लेके आए, फिर समोसे लेके आए। अब क्या होता है ना, प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दोगे आप? मतलब सॉरी यार, रिलेटिव को आप 5-5 करके पीसेस लेके आए, अब आपकी घर के रिलेटिव को कितना दोगे? 1 पीस करके दोगे ना। अब पूरे तो 5 का 5 ही समोसे उनको दे नहीं सकते, अब एक पीस करके दोगे उनको रिलेटिव को, आपकी इज्जत की सवाल है। तो वो भी मतलब पूरे थाली में, प्लेट में, एक साइड समोसा, एक साइड क्या बोलते हैं रसगुल्ले, एक साइड और भी मिठाई वगैरह रख के उनको देते हो ऐसे, ठीक है? वो होता है प्रेफरेंस शेयर्स, उनको लिमिटेड ही मिलता है भाई, वो भी मतलब रिलेटिव भी आके आपको मांगते नहीं है। रिलेटिव जो है ना वो आके आपको भी मांगते नहीं है कि सर मुझे और भी थोड़ा चाहिए,
क्या चाहिए, समोसे चाहिए, ऐसे आपको मांगते भी नहीं है ना, नहीं मांगते। हाँ, क्योंकि वो रिलेटिव्स है, वो कैसे मांगेगा, उसका भी इज्जत है। तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर और सिक्योरिटी शेयर होता है। और सर बाकी का जो समोसा बच गया वो वो उनको तो एक पीस करके दिया आपने, बाकी का जो 4 पीस बचा है वो कौन खाएगा, घर वाले खाएगा ना, मतलब मैं खाऊंगा जाके, समझा, ऐसा होता है। तो सर मतलब प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना सर, उनको लिमिटेड ही मिलता है, उनका फिक्स्ड रहता है सर। डिविडेंड भी उनका फिक्स्ड रहता है। डिविडेंड क्या होता है सर, आगे जाके हम देखेंगे, टेंशन मत लो सर। उनको सब कुछ फिक्स्ड रहता है प्रेफरेंस शेयर्स को, और इक्विटी शेयर्स को कोई भी फिक्स नहीं रहता। उनको अगर प्रॉफिट होता है तो बड़ा अमाउंट लेके निकल जाते हैं, और लॉस होता है तो आंसू बहा के निकल जाते हैं। अब आंसू भी बहा नहीं सकते क्योंकि उनको रिस्क से रिस्क है। चलो हम देखते हैं अभी मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। सर ये मेथड क्या होता है, हम देखते हैं ना क्या होता है। पहला मेथड है सर पब्लिक ऑफर। हम कैसे शेयर्स इशू करते हैं, पहली मेथड में पब्लिक ऑफर देते हैं, हम पब्लिक को ऑफर देते हैं, आओ पब्लिक भाई आओ हमारे इधर आओ, कंपनी का शेयर खरीद के लेके जाओ, ये होता है पब्लिक ऑफर। लेकिन सर पब्लिक ऑफर शेयर्स है, ये कंपनी का मैटर है भाई, हम तो मतलब ये सामने वाले चौक पे जाके तो हम बेच नहीं सकते सर, शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो सर। ये पब्लिक को बस से लोग जाएंगे, उसको बस को रुका के बोलेंगे सर शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो। ऐसे तो हम नहीं बेचते ना शेयर, ऐसे नहीं बेचते तो कैसे बेचते, लेकिन बेचना तो पड़ेगा। अब देखते कैसे बेचते। देखो मेथड में पहला मेथड कौन सा है, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में 2 टाइप का होता है सर। पब्लिक ऑफर मीन्स डायरेक्टली पब्लिक को जाता है ऑफर। कैसे होता है, 2 ही तरीके से होते हैं, एक आईपीओ एक ईपीओ। आईपीओ मतलब क्या होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, अब आईपीओ में क्या होता है सर, एक मिनट सर, पब्लिक ऑफर क्या होता है हम बता देते हैं, लिख के रखे हैं मैंने। कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। मतलब कंपनी इनवाइट्स पब्लिक, कंपनी किसको इनवाइट करते हैं, पब्लिक को करते हैं इनवाइट्स, क्यों, टू सब्सक्राइब द शेयर्स, टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। सब्सक्राइब क्या करो भाई, शेयर खरीदिए। भाई कैसे, इशूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स शादी का इन्विटेशन, वो इन्विटेशन कार्ड छपते हैं ना, वही वही प्रोस्पेक्टस है। वो प्रोस्पेक्टस किसके लिए, शादी के लिए है, और इधर इन्विटेशन कार्ड छपते हैं हम कि किसके लिए, ना शेयर खरीदने के लिए, समझा। तो सर पब्लिक ऑफर क्या आता है ना कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। पब्लिक, कंपनी इनवाइट्स किसको करता है, पब्लिक को करता है, क्यों करता है, टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, शेयर को खरीदने के लिए। कैसे खरीदने, ना बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करके, समझा। देन सर आईपीओ। अब आते हैं हम आईपीओ में। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके सर, आईपीओ में क्या होता है ना, कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको एक तरीका देता हूँ मैं लिखने का, देखो मैंने क्या किया, इधर एक ही लैंग्वेज है, इधर कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। हाँ, पब्लिक ऑफर है वो। अब आईपीओ में कैसे बिठाया उसको, कंपनी इनवाइट्स किसको करते हैं ना, पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम के लिए, फॉर दी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम के लिए। भाई लैंग्वेज सेम है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, फॉर दी फर्स्ट टाइम ही हो गया भाई आईपीओ, समझा आपको। कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस फॉर दी फर्स्ट टाइम, ये होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देन आता है सर एपीओ। ओके, आईपीओ अगर नहीं समझा तो हम बताते हैं। जैसे सर मेरी XYZ कंपनी है, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, मेरी न्यू कंपनी है, मैं फर्स्ट टाइम मेरी कंपनी का शेयर इशू कर रहा हूँ, ऑथराइज कैपिटल ऑथराइज करके, इशूड कैपिटल करके, और कॉल्ड अप कैपिटल करके, पेड अप कैपिटल करके, जो भी करना है करके, मैंने फर्स्ट टाइम के लिए मेरी कंपनी का शेयर इशू किया। तो सर वो फर्स्ट टाइम का शेयर किसको किया, डायरेक्टली पब्लिक को किया। उसको बोलता है, उस टाइम जो इन्विटेशन आता है ना, उसको बोलता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, समझा। इनिशियली पब्लिक को ऑफर किया जाता है, इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज में, जब बच्चे स्टेज में होता है ना, इनिशियल वो स्टेज में, उसको बोलता है आईपीओ,
इनिशियल पब्लिक ऑफर। देन आता है सर आपकी एपीओ। एपीओ में कहते हैं ना फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर मीन्स फर्स्ट टाइम नहीं है ये दोस्त, फर्दर है, मतलब कंपनी इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ। समझा? आफ्टर आईपीओ, आईपीओ के बाद आपने अपनी लाइफ टाइम में आईपीओ एक बार इशू कर दिए, उसके बाद आप जितना भी शेयर इशू करते हो आपकी कंपनी के, वो होता है एपीओ। वो होता है क्या ना, फर्दर पब्लिक ऑफर। डीमार्ट ने निकाला था कोविड से पहले, वो भी एपीओ निकाला था, फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके सर, फिर हम ये तो सर समझ लिए कि सर कैसे निकलते हैं हम, आईपीओ कैसे क्या होता है, एपीओ क्या होते हैं। लेकिन सर शेयर इशू करने से पहले शेयर का प्राइस भी तो फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते सर आप 2 रुपये का ले लो सर शेयर, अब आपकी रिलेटिव, मतलब आपकी रिलेटिव कोई निकल के आप बेच रहे थे शेयर्स, कोई आपका रिलेटिव आया, मामा आया, आपकी मामा जी, अब मामा जी को देख के तो नहीं बोल सकते, मामा जी को देख के अब क्या बोलोगे सर, हाँ 5 रुपये का शेयर है, मामा जी एक काम करो आप 3 रुपये में खरीद लो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये शेयर्स है, इसका प्राइस फिक्स्ड है। ओके, आप शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है ना, प्राइस फिक्स्ड इशू प्राइस, 2 टाइप से होता है। एक फिक्स्ड इशू प्राइस, आप जब इशू करते हैं ना उस टाइम ही आईपीओ में, मतलब आपकी प्रोस्पेक्टस में इनविटेशन में जो इनवाइट कार्ड होता है, शादी के टाइम छपते हैं ना, अब शादी के टाइम क्या छपाते हो अपने कार्ड में, इनविटेशन कार्ड में, उसका नाम, उसका मीन्स लड़का का नाम, फिर आता है लड़की का नाम, फिर आता है लड़की की पूरी 7 जन्म की जो भी है उसकी कुंडली, उसका नाम, फिर आता है लड़का का, उसकी कुंडली, उसका नाम क्या है, उसके मतलब मम्मी पापा जो भी है, जिधर का है, मामा मामी, सबका नाम डाल देते हैं एक ही जगह पे। वो होता है फिक्स्ड रहता है, वो लिख के रखते हैं, समझे आपको, वो फिक्स्ड रहते हैं, इसको बोला जाता है फिक्स्ड इशू प्राइस। तो वैसे ही, अरे वो शादी का कार्ड को फिक्स्ड इशू प्राइस नहीं बोला जाता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें सब कुछ फिक्स्ड रहता है। वैसे ही सेम मेथड में क्या होता है ना, हम जब शेयर इशू करते हैं ना तब पहले से एक डिसाइड कर लेते, सर मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, ओके मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ शेयर इशू करना है सर, ओके सर 1 करोड़ शेयर इशू करना है, 10 करोड़ पैसे चाहिए, तो फिर एक शेयर का पीछे कितना हो गया, 10 रुपये हो गया ना, 10 करोड़ 1 करोड़, हाँ भाई 10 करोड़ ही होगा, 10 करोड़, तो फिर एक शेयर का पीछे कितना होगा, 10 रुपये, समझ गए आपको? ओके, ये फिक्स्ड, हम शेयर इशू करने से पहले ये फिक्स्ड कर लेते, फिक्स्ड करके किधर लिखते हैं, शादी की कार्ड में, नालायक हो, शादी की कार्ड में हम थोड़ा लिखते जाएंगे, प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे, समझा? कहाँ लिखेंगे? प्रोस्पेक्टस में, उधर सब कुछ लिखा रहेगा, ये जैसे मैंने इधर देखो ना प्रोस्पेक्टस लिखा है इधर, ये सर प्रोस्पेक्टस है, ये XYZ कंपनी है मेरी, क्वांटिटी कितना है, मतलब क्वांटिटी मीन्स मुझे कितना शेयर इशू करना है, कितना शेयर इशू करूँगा, बोला मैं अभी 1 करोड़ शेयर इशू करूँगा, तो क्वांटिटी के टाइम वो जो x करके लिखा है वहीं पे आएगा क्वांटिटी, क्या 1 करोड़ शेयर, फिर इशू प्राइस रहेगा उधर 10 रुपये करके, फिर टोटल मतलब टोटल शेयर कैपिटल मेरी कितना होगा, फिर जब शेयर पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा 10 करोड़, समझा आपको? ये होता है फिक्स्ड इशू प्राइस। इसमें क्या होता है ना सर, डायरेक्टर लोग पहले मिलके, प्रोमोटर वगैरह जो भी है, बोर्ड मीटिंग में ही फिक्स्ड कर लेते हैं शेयर की प्राइस क्या है। ओके सर, इसमें क्या लिखा है मैंने, प्रोस्पेक्टस व्हिच स्टेट्स क्वांटिटी एंड आल्सो प्राइस एट व्हिच शुड बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, समझा आपको? ये होता है फिक्स्ड प्राइस इशू। सर प्रोस्पेक्टस व्हिच स्टेट्स, प्रोस्पेक्टस जो डिस्क्लोज करता है, क्या डिस्क्लोज करता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स किसका क्वांटिटी, शेयर का क्वांटिटी, एंड आल्सो प्राइस, एंड आल्सो क्या ना प्राइस, किसका प्राइस, शेयर का प्राइस, एट व्हिच शुड बी ऑफर टू द पब्लिक, समझे आपको? ये होता है अपना फिक्स्ड प्राइस। अब आता है बुक बिल्डिंग मेथड, क्या आता है ना बुक बिल्डिंग मेथड। सर बुक बिल्डिंग क्या होता है सर, आप बुक से बिल्डिंग बनाते हो क्या सर? नहीं सर, हम बुक से बिल्डिंग नहीं बनाते, ये एक मेथड होता है शेयर इशू करने का, उसको बोला जाता है बुक बिल्डिंग मेथड, समझा आपको? ओके,
तो सर बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है ना, कंपनी डिटरमाइन द इशू प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स बाय बिडिंग प्रोसेस एट व्हिच शेयर्स विल बी सोल्ड। हाँ, मतलब कंपनी डिटरमाइन द इशू प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स बाय बिडिंग प्रोसेस एट व्हिच शेयर्स विल बी सोल्ड। शेयर तो इशू करेंगे भाई, लेकिन उसमें शेयर की क्वांटिटी भी नहीं लिखेंगे। सॉरी सर, इशू प्राइस, डिटरमाइन द इशू प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स बिडिंग प्रोसेस एट व्हिच शेयर्स विल बी सोल्ड। सर शेयर तो बेचेंगे हम, लेकिन उसमें प्राइस हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे इसलिए कि सर एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये, हम दे देंगे पब्लिक को और बोल देंगे तुम डिसाइड करो कितने में लोगे एक शेयर का प्राइस। उनको एक प्राइस रेंज दे देते सर, 100 रुपये से 150 रुपये के अंदर अपनी शेयर का प्राइस होगा, अब आप बिडिंग करो कितने में लोगे। जो बिडिंग अच्छा आएगा, कंपनी को अच्छा लगेगा, वो बिडिंग में शेयर बिक जाएगा। कोई बिडिंग किया सर, कोई बिडिंग किया सर 130 रुपये, कोई बिडिंग किया सर 120 रुपये, कोई बिडिंग किया 110 रुपये, कोई बिडिंग किया 150 रुपये, कोई बिडिंग किया 145 रुपीज़। कोई तो भाई ओवर स्मार्ट है, वो सोचता है भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसने बिडिंग कर दिया 170 रुपये। समझा, ऐसे बिडिंग होता है। अब वो बिडिंग जो इस इन्विटेशन में होता है, मतलब जिस प्रोस्पेक्टस में होता है, उसको बोला जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जी सर। सर इस प्रोस्पेक्टस में प्राइस रेंज दिया जाता है। प्राइस रेंज बोले तो ना 100 रुपये से 100 रुपीज़ से 150 रुपये, मतलब 150 रुपीज़ तक के आपकी शेयर का प्राइस हो सकता है। अब आप डिसाइड करो सर आपको कौन से प्राइस में शेयर परचेस करना है, वो पब्लिक डिसाइड करते हैं, बिडिंग करते हैं शेयर के ऊपर। बिडिंग मीन्स वो गवर्नमेंट जब कोई भी टेंडर निकलते हैं ना, जैसे रोड डेवलप करना है, हाईवे डेवलप करना है, तो उसके लिए टेंडर निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट कंपनी को बुलाते हैं, ये दे देते हैं कंपनी को, एक मिनट दोस्त, तो गवर्नमेंट एक ये दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इन्विटेशन दे देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं और बोल देते हैं भाई इतना शेयर इशू करेंगे हम। सॉरी, ये भावना में लग गया। सर रोड डेवलप कर रहे हैं हम, अब देखो बिडिंग करो, हमें ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ में चाहिए। अब कंपनी आते हैं, 10-15 कंपनी आते हैं, वो बिड करते हैं। एक कंपनी बोलते हैं सर मैं 90 करोड़ में बना देगा, एक कंपनी आते हैं बोलते हैं 95 करोड़ में बना देगा, एक कंपनी आते हैं बोलते हैं मैं 80 करोड़ में बना देगा, एक कंपनी आते हैं वो 60 करोड़ में बना देगा। तो ऑब्वियसली जो 60 करोड़ वाली कंपनी है उसको टेंडर मिल जाएगा। ऐसे बिडिंग होता है, समझा आपको। तो वैसे ही सेम सिचुएशन में कंपनी भी शेयर इशू करते हैं और पब्लिक को बोल देते हैं सर बिडिंग करो आप, हमारी प्राइस है 100 से 150 रुपये तक के, अब बिडिंग करो अभी, अब कितने में खरीद सकते हो। अब जिसमें कंपनी का फ़ायदा होगा, जिसमें सब शेयर खरीद सकते हैं, उस प्राइस में शेयर बिक जाते हैं। कंपनी फिक्स कर देते हो शेयर वो प्राइस। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सर बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है ना सर, ना कंपनी को पता, कंपनी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम उसमें कोई प्राइस नहीं दिया रहता है, उसमें प्राइस बैंड दिया रहता है 100 रुपये से 150 रुपये तक के, जो भी होता है वो कंपनी डिसाइड करता है, उसके अंदर पब्लिक को दे देते हैं, पब्लिक बिडिंग करते हैं और पब्लिक खुद ही डिसाइड करते हैं कि शेयर का प्राइस क्या है। समझा आपको। तो सर जैसे जैसे मैंने बोला ना, इधर प्राइस बैंड देते हैं, उसमें से जो स्मॉल बैंड होता है, स्मॉल प्राइस होता है, उसको बोला जाता है फ्लोर प्राइस, और जो हाई बैंड रहता है उसको बोला जाता है कैप प्राइस। समझे आपको। और जैसे शेयर कंपनी प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग, और सॉरी सर जिसमें इन्विटेशन आता है उसको बोला जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। समझा आपको। पहले वाला क्या था आईपीओ, उसमें वो भी प्रोस्पेक्टस था, लेकिन वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं था, वो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस था, लेकिन ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। समझा। और प्राइस बैंड में सबसे नीचे प्राइस को बोला जाता है फ्लोर प्राइस, सबसे ऊंचा प्राइस को बोला जाता है कैप प्राइस। और जिस प्राइस कंपनी फिक्स्ड करते हैं बिडिंग के बाद, जैसे कंपनी बोलता है 140 में जो बिड किया उनको शेयर हम बेचेंगे, 140 फिक्स्ड प्राइस है, उस प्राइस को बोला जाता है कट ऑफ प्राइस। समझा। उस प्राइस को क्या बोलते हैं ना, कट ऑफ प्राइस। ये होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, जैसे इधर लिखा था मैंने बिडिंग मनी,
अब बिडिंग करते तो पैसा किधर आता है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंक। इतना ही है भाई, और क्या है इसमें। फिर आता है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, ये करते हैं हम, देख लेते क्या राइट इशू है इधर। एक करते हैं हम बाकी का ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, अभी के लिए हम इतना तक के ख़त्म करते हैं आज की लेक्चर। हम एक काम करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बोले तो कल देखते हैं हम, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, और क्या, जय बांग्ला। अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा। अगर आपने इतना तक के वीडियो देख लिया, हमें मेरी चेहरा को अच्छा लगा, मेरी चेहरे से भी अच्छा कि मेरी टीचिंग को अच्छा लगा आपको, तो सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपकी मर्ज़ी जो करना है अभी। तो सर आते हैं हम, बाय बाय, गुड नाइट।